तो देखो यहां तक हम लोग आ गए थे, थर्ड वाले में था O3 वाला। O3 में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड, अच्छा -2 -1, ओके। तो आंसर इसका होगा देखो 6 - 4। और फिर क्या होगा यहाँ पे, इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने, हाँ वेरी गुड सुचित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, 4/2। देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर इज 0। तो इस ऑक्सीजन में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन कहीं पे भी डबल बॉन्ड बनाता है उसमें फॉर्मल चार्ज 0 होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका -1 होगा। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो -1, और अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो 0 फॉर्मल चार्ज। ये लिख लिया सबने। अब हम बताएंगे नाइट्रोजन का। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होगा। आदित्य मयकर ने सही कहा, आदित्य पार्थ वेरी गुड, और वैभव मिस कर गए आप, एक बार चेक करो फिर से दोबारा। रुजुल सही आंसर है, विद इन सेकेंड करना है, थोड़ा दिमाग फास्ट चलाना। अनुजा बिल्कुल सही है। देखो अब मैं हटा रहा हूं इसे, 1 2 एंड 3, रेडी स्टडी एंड गो, बट डोंट गो फ्रॉम हियर, स्टे विद अस। नहीं, अभी देखो नाइट्रोजन का हम करके दिखाते हैं। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाँ सही अंश गांधी सुचित्रा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब देखो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आ रहा, आपको नजर देखो, नाइट्रोजन में कोई भी आजू बाजू में नहीं है इसके पास, तो इसका लोन इलेक्ट्रॉन 0 माइनस। अब देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके सारे बाउंडेड ही है, तो हो गए 8/2। तो देखो 5 और 8/2 मतलब 2 4 जा 8, तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, तो इसका मतलब 1 +1 चार्ज। अब देखो इसमें -1, इसका -1, इसमें +1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट होंगे, और एक माइनस आपके पास बचेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, NO3 माइनस शो करते हैं, NO3 माइनस। इसका मतलब एक के पास है जो, इसके पास ही माइनस होगा बस। तो ओवरऑल हम क्या शो करते हैं इसे, ओवरऑल हम इसे दिखाते हैं NO3 -1, क्योंकि ओवरऑल अगर मैंने इसको नेट कंपेयर किया, देखो 2 माइनस के और 1 प्लस का, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेट चार्ज इज -1। इसीलिए हम नेट चार्ज शो करते हैं यहाँ पे NO3 -1। हाँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, ओके। देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन तैयार, रेडी फॉर होमवर्क। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट वन इज, अब आपको हर एक एटम का क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम का आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है CO2, इसमें C और O दोनों का निकालना है। सेकंड है इसमें CO, C और O दोनों का निकालना है। थर्ड वन इज, इसमें आता है आपके पास NO2 माइनस का, इसमें N और O दोनों का निकालना है। फोर्थ वन होगा इसमें NH3, इसमें N का भी निकालना है और O का, H का भी निकालना। H का तो हमें पता है, इसमें केवल क्या करो, नाइट्रोजन का ही निकालना है, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें दोनों का, ठीक है। तो पहले 4 क्वेश्चंस करने आप लोगों ने, जिसमें स्ट्रक्चर भी बनाना आपने और फॉर्मल चार्ज भी बताना हर एक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ऑक्टेट टूल का मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ। इसके बाद हम आएंगे कि एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे लेविस फेल हो गया था, ठीक है। तो आपने लेविस स्ट्रक्चर देखा, और कौन सी चीजें जहाँ पे फेल हो गया थोड़ा सा, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो ये आपके मॉड्यूल में भी है, 98 पेज नंबर है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट टूल। ये होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क।
क्वेश्चन खुद करोगे तो आपके कमांड ज्यादा अच्छी होगी। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी, टाइमिंग भी होती है अच्छी और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है अगर आपने क्या किया है, प्रैक्टिस करी है। इसमें नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिस होती है, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन आंसर करते हो विद एक्यूरेसी। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग इज लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन क्या है, यानी ऑक्टेट रूल कहां पे फेल हो गया, ऑक्टेट रूल कहां पे, इसमें क्या है, क्योंकि कोई रूल मैंने आपको बताया था, जो रूल बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं। ये रूल किसने बनाया था ऑक्टेट का, कॉस्टेल एंड लेविस ने। तो रूल किसी एक साइंटिस्ट ने बनाया था, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कंपाउंड को क्या करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा। तो ऑक्टेट रूल भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज है जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाता, ऑक्टेट रूल है जो फॉलो नहीं होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, जहां पे 8 से कम होगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, इट मींस जो सेंट्रल एटम होगा हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब 8 होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे सेंट्रल एटम होंगे जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 से कम होंगे। 8 से कम होंगे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहले समझ में आ गया इसकी मीनिंग क्या हुई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 8। क्लियर है, इज इट क्लियर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मींस जो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना और हमेशा किसकी बात करेंगे, हम सेंटर की। हम कॉर्नर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्नर के पास तो 8 होंगे ही होंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कॉर्नर वालों के पास क्या होते हैं, ध्यान रखना, कॉर्नर एटम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, मस्ट बी। कॉर्नर के पास तो पहले ही आपको मैंने बताया है, कॉर्नर एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा किसी भी हालत में। हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल सेंटर की बात कर रहे हैं। कई बार सेंटर में होता है, कई बार नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम्पल। तो पहले इसे लिख लो आप, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट मींस क्या हुआ, इट मींस सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 से कम होंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से शो करते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं, रिटर्न 1 2 एंड 3, रेडी स्टडी एंड गो, बट डोंट गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन सा है जो शो, हाँ रेडी, ओके, तो शो करके बताओ जरा मुझे आप। अब मैं आपको देता हूं इसमें एग्जाम्पल, मैंने बता भी दिया आपको, BeCl2। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो बेरिलियम होगा उसमें सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेरिलियम, सेंट्रल एटम में। हाँ वेरी गुड सुचित्रा, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे पता चलेगा हमें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 का मतलब 1s2 एंड 2s2, तो इसका मतलब हुआ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। कभी भी मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, बाकी को भूल जाओ, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का होता है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन होता है, क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन के बाहर, क्योंकि क्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो इसके बीच में क्या होगा, सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बस। क्योंकि क्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास, क्लोरीन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अलग कॉन्सेप्ट है गांधी, आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा देखो, अब क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन बेरिलियम क्या हो गया, बेरिलियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम है बेरिलियम, एंड बेरिलियम हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये। हाँ वो आगे आएगा, देखो एक एक करके आएंगे, अभी अभी क्या होंगे, 1 बाय 1 चलते रहेंगे। हाँ, अब रुजुल ने क्वेश्चन सही कहा है कि ये आयनिक क्यों नहीं है, उसका भी आंसर मैं बता देता हूं। देखो ठीक है, अब ये है जो ये कोवलेंट है, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अलग है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि BeCl2 इज नॉट मोर आयनिक, इज कोवलेंट, शो कोवलेंट कैरेक्टर नॉट आयनिक, व्हाई, जबकि BeCl2 क्या होना चाहिए था, आयनिक होना चाहिए था, BeCl2 को होना चाहिए था आयनिक, बट ये आयनिक को शो नहीं करता, व्हाई, बिकॉज देखो आपने कहा था, मैंने क्या कहा था आपको, फैजान रूल अप्लाई करना है हमने। फैजान क्या कहता है, फैजान कहता है कि जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, छोटा से छोटा साइज होना चाहिए। अब बेरिलियम का क्या है, छोटा साइज है, बेरिलियम देखो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, बेरिलियम का स्मॉल साइज है, तो जब स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसके अकॉर्डिंग, फैजान के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा साइज किसका होता है, बेरिलियम का, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज बेरिलियम शो मोर कोवेलेंट करेक्टर, ये नहीं कि आयनिक करेक्टर शो नहीं करता, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर इसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। देखो फैजान रूल क्या कहता है, फैजान ने कहा कि जो कैटायन होता है, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और यही रीजन किसमें आता है, वो पूरा क्यों नहीं डोनेट करता, पूरा डोनेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ, देखो स्मॉल साइज होगा, छोटा साइज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कोवेलेंट। अभी देखो फैजान रूल के साथ क्या होगा, हाँ नहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, देखो फैजान रूल को अप्लाई करते हैं हम, हाँ BE, अद्वैत बिल्कुल सही कहा आपने कि BE के साथ क्या होगा, BE सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे ये क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे किसे अप्लाई किया है, फैजान रूल। फैजान रूल को अप्लाई करना है, कभी भी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर में देखो फैजान रूल, तो बेरिलियम का स्मॉल साइज होता है, तो बेरिलियम शो कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर हुआ, इज इट क्लियर, या फिर से एक्सप्लेन करूं इसे कि why BeCl2 is show covalent character as compared to ionic character, ये आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इन जनरल करता है लेकिन कम करता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ध्यान रखना BeCl2 क्या है, आयनिक कैरेक्टर कम शो करता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। रीजन क्या है इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, रीजन क्या है, वी अप्लाई फैजान रूल। फैजान रूल मैंने कहा था, यहां से आप कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग, और उसमें आता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हमने अप्लाई करना है, तो वी हैव टू अप्लाई फैजान रूल ऑलवेज, ठीक है, तो ऑलवेज, तो जहां पे जैसे मैंने कहा लिथियम है, अब सोचो लिथियम वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है यहाँ पे, लिथियम वाला होता है, लिथियम का छोटा साइज होता है लिथियम, तो लिथियम के केस में भी क्या होता है, ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, लिथियम शो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट्स ग्रुप, ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हमने क्या लिखा, BeCl2 लिख दिया, और इसमें कौन से आ सकते हैं, इसमें देखो लिथियम का एग्जांपल आ सकता है, लिथियम है LiCl, क्योंकि लिथियम का छोटा साइज होता है और वी अप्लाई फैजान रूल, तो फैजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लिथियम शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉल साइज होगा,
तो क्या होगा, ये डिस्टॉर्ट ज्यादा करेगा, Cl को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो इसीलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लिथियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कैसे बनेगा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखते चले जाओ आप लोग। लिथियम का है LiCl इज द सेकेंड एग्जाम्पल। लिथियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, मैंने आपको कहा था फैजान रूल, छोटा साइज होगा, इसके आगे के शो नहीं करेंगे, ये लिथियम ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। और फैजान क्या कहता है कि जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब एक और एग्जांपल देखो, इसमें BeCl3 लिख लिया, Cl2 लिख लिया हमने, और LiCl लिख लिया। एक और है इसमें BeCl3, बोरोन टेट्राक्लोराइड। बोरोन, बोरोन के बाहर देखो, इसे लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। बोरोन का एग्जाम्पल है, बोरोन भी अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, ये सबको पता है। बोरोन के बाहर कितने होते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 मीन्स 2 and 3, तो इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के, तो 1 2 3। क्लोरीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है हमेशा, बिकॉज क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन ओनली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो क्लोरीन के बाहर कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसे रिक्वायर्ड होगा। अब देखो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन। अब बताओ इस बोरोन के सेंटर एटम में कितने एटम है, इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बोरोन, रिप्लाई फास्ट। वेरी गुड अनुजा और अंश गांधी सही है। अदिति टोटल देखना हमने, टोटल टोटल हाउ मेनी, मनाली सही है। तो टोटल देखेंगे हम, हमें तो 8 चाहिए थे ना यहाँ पे, लेकिन हमें कितना मिला यहाँ से, सेंट्रल एटम में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन सेंट्रल एटम। ठीक है, अदिति सही है, सुचित्रा वेरी गुड। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन दे आर स्टेबल। ये जरूरी नहीं है कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, बट ये अभी भी क्या है, दे आर स्टिल स्टेबल। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने रूल बनाया वो सबके लिए फॉलो होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब सेकंड पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है, सेकंड इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब सेकंड करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सेकंड का मतलब देखो, इनकम्प्लीट का मतलब कम हो गया, तो दूसरा क्या होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंड मतलब ज्यादा हो जाना, ऑक्टेट यानी 8 से ज्यादा आ जाएगा। सोचो, अगर 8 से कम हो सकता है तो क्या हो सकता है, 8 से ज्यादा भी तो हो सकता है। अगर 8 से कम हो सकता है तो 8 से ज्यादा भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंड का मतलब ज्यादा हो जाना। तो मीन्स क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम होगा है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अरे अगर 8 से कम है तो 8 से ज्यादा भी तो पॉसिबल हो सकता है। कोई चीज एक साइड है तो दूसरी साइड भी तो हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको, एक्सपेंड हो जाना यानी बढ़ जाना, 8 से ज्यादा हो जाना, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मींस मोर देन 8, 8 से ज्यादा हो गया तो भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, 8 से कम हो गया तो भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन से। एग्जाम्पल हो गया जैसे PCl5 SF6 और ClF7 या IF7 कर लो, इससे IF7। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे, अभी मैं आपको कई नाम लिखाऊंगा इसमें। अभी हम इसके आगे चलेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड है जो इसे फॉलो नहीं करते, वो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, लेविस का और इसका कंपैरिजन। तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि लेविस कहाँ पे फेल हो गया था। ठीक है, तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ आपको।
इसमें से बताओ कोई सा स्ट्रक्चर 1 2 3। इसमें बता सकता है कोई सेंटर में कितना होगा? इसके सेंटर में कोई बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे PCl5 में? PCl5 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही कह दिया आपने, वेरी गुड। नहीं पृथ्वीराज मिसिंग है। 8 से ज्यादा होना चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है देखो, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें? फास्फोरस। 8 से ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं देखो हाँ रुजुल सही है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है देखो, 5 है तो 5 2 जा 10। सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होगी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा 5 2 जा 10, यानी इसके पास 10 होगा। अब इसके पास बताओ कितना होगा सेकंड वाले में? सल्फर के पास कितना होगा? सेंट्रल एटम सल्फर है, हाँ वेरी गुड सुचित्रा। अनुजा बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज अदिति बिल्कुल सही। देखो 6 है तो 6 2 जा 12, वेरी गुड 12 होगा। इसमें बताओ कितना होगा थर्ड वन में? वेरी गुड सुचित्रा, आदित्य, मयकर, अनुजा वेरी गुड। इसके पास 7 है, सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वेरी गुड मनाली, देवकर। तो आंसर इज 40। अब देखो हम शो करके दिखाते हैं आपको इसमें कैसे करता है ये, वेरी गुड। अब मैं आगे आपको कई सारे क्वेश्चन इसके करवाऊंगा जिसमें ज्यादा होते हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। तो एग्जाम में प्रिपरेशन करके गया नहीं था ढंग से, फिर क्या हुआ, मार्क्स कट गए उसके, ठीक है। तो फाइनली ऑक्टेट रूल क्या हो गया, कई जगह पे फेल हो गया, कई जगह उसने तुक्के लगा दिया ऐसी, तो कम आए मार्क्स। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम PCl5 का। P होता है फॉस्फोरस 15, यानी 2 8 एंड 5। तो हमें लास्ट से मतलब है बस, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो देखो फॉस्फोरस के 1 2 3 4 5। अब इसके बाहर कौन लग गए, Cl। Cl ने से चारों तरफ से क्या कर लिया, सराउंडेड कर दिया, Cl Cl Cl। Cl के बाहर आपको पता है 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दिख रहा होगा सबको शायद। अब देखो क्या होता है, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं लोग। शेयरिंग होगी तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की तो होगी, 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर 1 1 1 शेयर कर लिया तो P के बाहर 5 थे और 5 इसने शेयरिंग करके ले लिए, तो अब इसके पास कितने हो गए टोटल, इसके पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो फॉस्फोरस होता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तब भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसे बना लो जल्दी, PCl5 बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है, अंदर से कोई मतलब नहीं। इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक देखो उसकी कि कौन सी फैमिली वाला है, बस हमें आगे से कोई मतलब नहीं, आपको कितना ध्यान नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, हमें सिर्फ देखना है कौन सी फैमिली है, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर के बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो बस, ठीक है। तो ये लिख लिया सबने, रब मत करना, ओके अब नहीं करेंगे। तो फॉस्फोरस कहता है देखो हम सारे रूल्स तोड़ देते हैं, डोंट वरी। तो लिख लिया सबने ये PCl5। तो P के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और उससे Cl से, तो ये हो गया 5 + 5 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आप जिसने ये बना लिया वो बनाओ SF6। इसके बाद सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें बनाओ SF6, सेम कॉन्सेप्ट है, बना लिया ओके। अब देखो SF6 बनाओ, जिसने बना लिया है वो बनाओ SF6, सेम कॉन्सेप्ट देखो, कोई अलग से नहीं करना, हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि हाँ वेरी गुड सुचित्रा। जो सल्फर होता है, सल्फर के बाहर कितने होते हैं, सल्फर के बाहर होते हैं 2 8 6, 16 ग्रुप का होता है तो 6 बाहर। इसको नहीं आ रहा आपको ध्यान तो छोड़ दो आप लोग, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो 6। अब 6 होगा तो इसे लिखो 1 2 3 4 5 6।
अब इसके बाहर फ्लोरीन लगे हैं, एक यहाँ लगा दो फ्लोरीन, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर और एक इधर। अब फ्लोरीन के बाहर कितने होते हैं 5, क्योंकि सॉरी 7, फ्लोरीन होता है 17 ग्रुप का, तो लास्ट में इसके 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, वही कॉन्सेप्ट सेम देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, सबके बाहर आपने 5। अब 1 क्यों लाए हम, क्योंकि 1 की शेयरिंग कर सकता है। फ्लोरीन कहता है मैं एक से ज्यादा, जो हेलोजन होंगे उसको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। मैंने आपको कहा था ये 8 पूरा करेंगे अपना। हाँ वेरी गुड अद्वैत। तो क्या होगा देखो, इसके बाहर सिंगल बॉन्ड, इसके बाहर भी सिंगल बॉन्ड, इसके बाहर भी सिंगल बॉन्ड, इसके बाहर भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इस सल्फर के पास क्या हो गए, मौजा ही मौजा, इसके पास हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा, कोई नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है आने दो, कोई बात नहीं, आई कैन होल्ड। ठीक है, तो सल्फर के बाहर कितने हो गए देखो, 2 4 6 8 10 एंड 12, क्योंकि जितने फ्लोरीन होंगे उसका डबल कर दो। तो यहाँ पे सल्फर का हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। इसे बना लो सल्फर, और बाहर से खुद भी कर सकते हो आप लोग, डी ब्लॉक। हाँ, डी ब्लॉक का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बिल्कुल सेपरेट बताते हैं, क्योंकि जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है उसकी चीजें बिल्कुल अलग होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, उसमें आयनिक भी नहीं होता है और कोवेलेंट भी नहीं होता है, या होगा लेकिन ज्यादा डोमिनेंट उसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डी का अलग होता है। हाँ, रिटर्न, आगे बढ़ें। अब आप इसको कैसे दिखा सकते हो, देखो अगर आपने बॉन्ड के थ्रू दिखाना है इसे, तो इसको बॉन्ड के थ्रू कैसे दिखाएंगे, देखो कई बार इतना स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, इसको बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। देखो सल्फर, ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, ये हो गया फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ऐसे दिखाते हैं इसे। सबके साथ सिंगल 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 बॉन्ड है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो लाइन के थ्रू, सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन, 1 लाइन। अब एक और आ जाते हैं हम SF7 पे, IF7 सॉरी, लास्ट इसमें है IF7। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड बताऊंगा जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, तो मैं आगे बताऊंगा, उससे हो गया। अब IF7 का करें, IF7 सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। IF7 देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, 2-3 और कर देते हैं, वही होगा, बिल्कुल सही है, वही होगा सेम। आयोडीन के बाहर कितने होते हैं 7, और फ्लोरीन के बाहर भी कितने होते हैं 7। इसमें सेंटर कौन सा आयोडीन वाला है, आयोडीन के यहाँ रखोगे। बाकी देखो ऐसे बॉन्ड दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 7 कितने हो गए 14, तो आयोडीन का 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैसे सर्कल करके बनाना है तो सर्कल करके बना सकते हो आप लोग। तो ये हो गया आपका किसके लिए, IF7 का। यानी कि कई ऐसे कंपाउंड होते हैं, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो पूरा का पूरा ऑक्टेट टूल था काफी फेल हो चुका था। ठीक है, मैंने कहा था वो तैयारी करके नहीं गया, ठीक, तो फिर उसे कहा चलो फेल हो जाओ, कम मार्क्स आइए तुम्हारे। तो यहाँ तक फिनिश हो गया, अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने ये भी बता दिया कि 8 से ज्यादा होते हैं और 8 से कम होते हैं। अब और कहाँ कहाँ पे ऑक्टेट टूल फेल हो सकते हैं। ठीक है, देखो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डुप्लेट रूल का, यानी कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केस आ गया। हाइड्रोजन के केस में हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन वाला केस हो गया, यानी डुप्लेट रूल आ गया। डुप्लेट रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, ये होता है जनरली हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में। डुप्लेट रूल का मतलब होता है जिसमें वैलेंस शेल में
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हाइड्रोजन 8 तो नहीं बना सकता ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और तुम सोचोगे ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या ये पॉसिबल है? ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या गेन कर सकता है? इज इट पॉसिबल? बताओ, इज इट पॉसिबल कि हाइड्रोजन गेन 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स? बताओ। नो, वेरी गुड, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ही नहीं पाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम यानी जो छोटे ग्रुप होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर एक दूसरा रूल आया, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल क्या कहता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा या वैलेंस सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। तो दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल की जगह पे कौन सा रूल आया? डुप्लेट रूल। और ये किसके लिए जनरली अप्लाई होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह के लिए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा? ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो गया? फेल हो गया, फेल। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, क्योंकि ये 8 कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जब 8 आ नहीं सकता है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो इसके लिए एक दूसरा रूल आया, कौन सा था? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वैलेंस शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन, एक आता है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। फोर्थ वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड का मतलब तो सब लोग जानते होंगे। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड? ऑड से आप क्या समझते हो, बताओ। हाँ, नॉट इवन, वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट इवन, वेरी गुड। तो जो इवन नहीं होगा, इवन नहीं होगा मींस क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 एंड 9, इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो इवन नहीं होगा यानी कि किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू होगा या 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी 8 नहीं होंगे, 9 होंगे। अच्छा, 5 मिनट इज लेस, तो बस मैं 2 को जल्दी से बता देता हूँ। देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, ध्यान रखना। ऑड का मतलब 2 नहीं होंगे बॉन्ड में, बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे भी कई कंपाउंड है जहां पे जनरली नाइट्रोजन वाला शो करता है, ध्यान रखना। जनरली जो नाइट्रोजन वाले होते हैं, नाइट्रोजन, वो वाला नाइट्रोजन कंपाउंड से ज्यादा शो करता है, नाइट्रोजन वाला इससे ज्यादा शो करता है। एग्जांपल के लिए देखो NO, NO, NO में देखो नाइट्रोजन के बाहर कितने हो गए? 5, और ऑक्सीजन के बाहर कितने हो गए? 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। हाँ, 5 मिनट। तो देखो 5 नाइट्रोजन के पास हो गए, ऑक्सीजन के पास 6 हो गए, टोटल 11। अब आप इसे कैसे रखोगे 11 को? बताओ। 11 को रखेंगे, इन दोनों में से सेंटर कौन सा होगा? सेंटर विल बी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को रखेंगे 11 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बच गया। अब आप 8 तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते कैसे भी। अब इसके पास कितने हो गए? 2, 4, 6, 8। इसके पास कितने हो गए? 2, 4, 5। अब क्या करोगे? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कराओ, यहां ले आओ, डबल बॉन्ड हो गया तो भी क्या होगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अभी भी 7 है, अभी भी 8 कहां हो रहा है? ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, इसको ऐसे दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये 3 बॉन्ड का एक बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनेगा, ये ध्यान रखना। ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, कैसे भी करोगे आप, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? फालतू है। तो अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मींस क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मींस 3 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
और जिस कंपाउंड के पास या जिस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मींस द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मींस 3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्लियर है? नाइट्रोजन पे डॉट, हाँ तो ये नाइट्रोजन पे ही लगाना है बस, ये नाइट्रोजन। 3 मिनट्स ही लेफ्ट है, वेरी गुड। तो ये एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें जिसमें नाइट्रोजन फॉलो नहीं करता। 3 डॉट है, हाँ 3 डॉट लग गई है, वेरी गुड, ये 3 डॉट हो गई। तो ये 3 डॉट का मतलब क्या हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। क्लियर है? 3 डॉट, ये 2 डॉट हो गया, बाकी तो सेम होंगे, लेकिन जो ये बॉन्ड बनेगा वो 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का बनेगा, 3 डॉट का बनेगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अभी, और नाइट्रोजन के बहुत सारे, NO2 है, ठीक है। अभी मैं और आपको और क्वेश्चन देता हूं इसमें, जिसमें नाइट्रोजन के जनरली जितने हैं, काफी नाइट्रोजन के ऐसे हैं जो 3 कैसे नहीं समझा, ओके एक बार फिर से इसको दोबारा बताता हूँ, एक और रह गया लास्ट इसमें, ठीक है एक और है, तो और इलेक्ट्रॉन को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। नाइट्रोजन के केस में देखो क्या होता है, 1 मिनट लेफ्ट है, ओके तो हम कल समझने से, आप लोग ट्राई करना NO का बना के एक बार, और NO2 का बना के, उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर, नाइट्रोजन के और कंपाउंड बनाओगे तो भी क्या होगा, बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, उसमें आपको क्या है ये चीजें दिखेंगी। नाइट्रोजन के केस में क्योंकि नाइट्रोजन का 5 होता है, तो 5 में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सिंगल नाइट्रोजन वाला होगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे एडजस्ट करोगे 8 में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तक ही मैं आपको बता रहा हूँ, आज का सेशन कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन यू हैव टू सी, और उसके फॉर्मल चार्ज। टुडेज यू हैव 2 टास्क, फर्स्ट है लिमिटेशन एंड सेकंड वन इज ऑक्टेट रूल। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय, ठीक है, ओके बाय। आई एम गोइंग टू बाय सर।